एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी आई है लाइट, तो मैंने कि सबसे पहले मैं पानी की बोतल भर के रख देती हूँ। ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है गर्मियों में। अगर पानी की बोतल ना भरो तो फिर ठंडा पानी नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए पहले मैंने सारी बोतलों को भर के रखा और काम सारा मेरा फिनिश हो चुका है। मॉर्निंग में 5 बजे उठने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, लगातार काम करता रहना पड़ता है क्योंकि पहले लंच बनाना होता है, फिर हस्बैंड और कृष्णा जाते हैं, उसके बाद फिर गुन्ना जाती है। तो सभी लोगों के लिए लंच तैयार करना, फिर घर की पूरी क्लीनिंग करना, वही रूटीन वाले जो काम होते हैं रोज़मर्रा के हमारे, वही काम जो हमें डेली ही करने पड़ते हैं। तो वही सारे काम कर कर मैं फ्री हुई हूँ। अब चल रहे हैं दूसरे कमरे में, बैठेंगे थोड़ी देर रिलैक्स होके और पीते हैं एक गिलास पानी। अब जाके फ्री हुई हूँ काम से और स्कूल से ले रखी है 3-4 दिन की छुट्टी। जब तक गुन्ना के पेपर नहीं तब तक मैंने छुट्टी ले रखी है क्योंकि फिर गुन्ना को उठाना होता है, फिर गुन्ना तैयार होती है तो उससे काम भी नहीं करवा सकते, एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इसलिए गुन्ना को मैंने फ्री छोड़ दिया है जब तक उसके एग्ज़ाम है। काम सारा कर लिया है, लेकिन अब रह गया है लंच बनाना। मतलब सब्ज़ी वगैरह बन गई है, आटा गूंदा रखा है, मैं और गुन्ना के लिए बनाना है। अब वो जाएगी तब मैं बनाऊँगी। तो अभी वो नहा रही है, नहा के तैयार होगी, फिर बनाऊंगी मैं, गरम गरम खाएंगे हम। इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, पूरे में अभी सफाई करी है, अब फिर धूल उड़े जा रही है बाहर में, बहुत तेज़ वाली धूल उड़ रही है बाहर। हो गई आज जल्दी छुट्टी, आ गया है आज। लंच इसका रह गया पापा के बैग में। और यहाँ पे गुनगुन हो रही तैयार अपने कॉलेज जाने के लिए। और आफ्टरनून में 2 बजे से गुन्ना का पेपर है, तो इसलिए वो 12 बजे ही अपने स्कूल के लिए निकल जाती है, मतलब कॉलेज के लिए। तो वो तैयार हो गई है, खाना भी हमने खा लिया है, तो बस वो जा रही है अब अपने कॉलेज के लिए। और बाहर हो रही है बहुत तेज़ वाली धूप, क्योंकि बच्चों का ये टाइम होता है ना, इसमें गर्मी बहुत तेज़ होती है। और पापा गए हैं स्कूल, नहीं तो पापा छोड़ के आते उसको। लेकिन चलो कोई ना, अब बच्चों का काम है तो बच्चे तो जाएंगे। उसके बाद मैं और कृष्णा आ गए थे कपड़े उतारने, क्योंकि सुबह लगाई थी मैंने मशीन, तो कपड़े भी सारे सूख गए। तो चलिए इन्हें उतार के लेके चलते हैं, क्योंकि धूप वैसे तो छाया आ गई है, लेकिन मैं पूरा दिन नहीं पड़े रहने देती। तुरंत जब सूख जाते हैं तो तुरंत ही उतार के ले जाती हूँ और फिर इनकी तह बना के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पड़े हुए फैले हुए कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते घर में। और सूखते ही अगर कपड़ों की आप तह बना दो ना, तो फिर आप एक बार अगर प्रेस नहीं भी कर पाओ ना, तो उन्हें पहन लो घर में, तो फिर उनमें सल वगैरह नहीं होती और कपड़े वैसे के वैसे ही होते हैं। और दिन में आया था एक पार्सल, तो हस्बैंड लेकर आए थे, अभी अभी हस्बैंड आए हैं। तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी एक स्क्रबर, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी उड़ रही है, तो इसलिए ऑनलाइन मंगाया था अमेज़ोन से। और मैं आपको बताऊंगी कैसा निकला। तो ये निकाल दिया है कृष्णा ने, क्योंकि पैकेज खोलने में कृष्णा को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब इसे यूज़ करके बताऊंगी आपको कि कैसा लग रहा है। और शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने सारे गमलों को वापस बाहर रखा था पानी में। मतलब शाम को मैंने कि इनको धो देना, तो धोने के बाद फिर सारे गमलों को मैंने अंदर कृष्णा से उठवाया, क्योंकि मुझसे रोज़ रोज़ नहीं उठाए जाते। तो जहाँ रखे थे वहाँ पर कृष्णा ने लाकर दोबारा से सारे पेड़ों को रख दिया है। मैं पेड़ पौधों की लवर हूँ एकदम, और उनका ध्यान रखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर उनका ध्यान नहीं रखो तो फिर वो अच्छे भी नहीं रहते। और ये मेन डोर के सामने रखे हुए हैं, तो यहाँ से धूल उड़ती ही रहती है, इसलिए ज़्यादातर गंदे हो जाते हैं। इसलिए 8 दिन में, 10 दिन में या 4-5 दिन में जब भी बाहर पानी वगैरह चलता है ना, तो मैं इन्हें बाहर रखवा देती हूँ और फिर वहाँ पे इन्हें सबको अच्छी तरह धो देती हूँ। फिर दोबारा से अंदर ले आता है कृष्णा उठाकर। तो बाहर का अपना सारा काम फिनिश करके मैं आ गई हूँ अंदर, और अब कर रही हूँ मैं डिनर बनाने की तैयारी। तो मैं जल्दी ही लग जाती हूँ डिनर बनाने में, क्योंकि गर्मी हो जाती है फिर किचन में, तो फिर खड़े होने का मन नहीं करता, तो धीरे धीरे से अपने काम करती रहती हूँ। तो मैंने वहाँ पर बैंगन आलू की सब्ज़ी को काट के रख लिया है। और फिर कृष्णा और गुन्ना को खाने थे आज ऑमलेट, क्योंकि जो सब्ज़ी बच्चों को पसंद नहीं आती ना, तो उसके साथ फिर बच्चे ना ऑमलेट बनवा लेते। तो बस यहाँ पर बन रही है ऑमलेटों मतलब एग की भुजिया, तो वही यहाँ पर बनाई जा रही है। तो यहाँ पर मैंने बैंगन की सब्ज़ी छोक दी है, और आज फ्राई करके बैंगन बनाए मैंने, बहुत दिन बाद आज बैंगन की सब्ज़ी बन रही है। तो ये तो ढक देते और अब लगाते हैं आटा। और यहाँ पे आज गुन्ना कर रही है दिया बाती, क्योंकि ज़्यादातर कृष्णा ही दिया बाती करता है शाम की, सुबह की तो मैं करती हूँ।
और अब सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे और आज है अक्षय तृतीया। तो यहाँ पर मैंने बनाई है अपने लड्डू गोपाल कान्हा जी के लिए खीर और उसमें ऊपर से ऐड करा है केसर। और ये केसर बहुत अच्छा है, बिल्कुल ओरिजिनल केसर है। और मैं जब लेकर आई थी तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ये इतना अच्छा मतलब कलर देगा। और अभी मैं इसे डालकर और ढककर जा रही हूँ बाहर। और आज है अक्षय तृतीया और वो भी बुधवार की पड़ रही है और अमावस की, तो इसका बहुत महत्व है। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऐसी आ रही हैं जो अक्षय तृतीया के बारे में बता भी रही है। तो बस मैं आई हूँ बाहर पूजा करने के लिए, लेने आई हूँ फूल। देखिए अब दिखाती हूँ मैं आपको खीर। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है केसर का, मैं तो देखकर फिदा ही हो गई। बहुत ही प्यारा कलर और पूरी खीर एकदम येलो येलो हो गई थी। तो चलिए अब कान्हा जी को पहले लगाते हैं भोग। पूजा मैंने कर ली है और अपने गोपाल को भोग भी लगा दिया है मैंने खीर का, केसर वाली खीर का। और अब मैंने बनाई है चाय और कृष्णा के लिए, अपने लिए और गुनगुन के लिए, क्योंकि आज कृष्णा की छुट्टी है और दोनों भाई बहन सो रहे हैं। मैं उठ के मैंने पूजा वूजा कर लिया। हस्बैंड तो चले गए सुबह ही, क्योंकि गुनगुन रात को लेट सोती है तो इसलिए मैं सुबह उसे जल्दी नहीं उठाती हूँ, 9 बजे उठाती हूँ। हाँ पेपर होता है उस दिन मैं उसे सुबह 7 बजे ही उठा देती हूँ। इस ब्लॉग में इतना ही और मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।